बातचीत की शुरुआत अजय आलोक जी आपसे मैं करना चाहूंगा और सवाल बहुत बुनियादी सा है कि बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में पूर्ण रूप से जंगल राज की वापसी की कोशिश हो रही है, जो कि नाकाम हो रही है। यह कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि बीच बीच में जब भी सत्ता का स्वाद 2 बार चखा है तो इन लोगों को लगता है कि इनका हीमोग्लोबिन बढ़ गया है। इनका रक्त चरित्र है अखिलेश जी, ये पूरे देश से नहीं छुपा हुआ, इनका रक्त चरित्र है। यही छपरा था, यही लालू जी लड़ रहे थे, राजीव प्रताप रूडी थे। 5 घंटे के अंदर पूरे छपरा के बूथ को छाप दिया था, इलेक्शन को काउंटरमैंड करना पड़ा था। 4 लोग की निर्मम हत्याएं की गई थी। आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन वाले दिन हमने चुनाव आयोग को लिख के भी दिया, कोई भी जिला के बाहर का आदमी को इलेक्शन में नहीं रहना चाहिए, ये मैंडेटरी होता है। भोला यादव गाड़ी में बैठ के रोहिणी के साथ कैसे घूम रहे थे, बूथ पे पहुंच गए, भोला यादव भी पहुंच गए जिस बूथ की ये घटना है। कैसे पहुंच गए? वो बूथ पूरा यादव मोहल्ला है। अगले दिन उसी बूथ पर हमारे 5-6 कार्यकर्ताओं को घेर के मारपीट की जाती है, स्कर्मिश होता है, उसमें गोली चलती है। ये बिल्कुल प्लान टारगेटेड डराने की कोशिश की जा रही है। चुनाव के पूर्व हिंसा, चुनाव के दौरान हिंसा, चुनाव के बाद भी डरा के रखना, क्योंकि चुनाव यहां खत्म नहीं होते हैं। यह आहट है कि अगले विधानसभा चुनाव तक सुधर के रहो, नहीं तो ऐसे ही सुधारते रहेंगे। तो अब नीतीश प्रशासन और जो हमारी एनडीए की सरकार है उसको और सजग रहने की जरूरत है, ताकि ऐसे क्रूअल एलिमेंट्स को ठीक है, मैं उस पर आता हूं सर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे। आता हूं अजय जी, लेकिन पहले कंचना यादव जी जवाब दीजिए। जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दरअसल ये आरजेडी का रक्त चरित्र है, ये जंगल राज वापस लाने की कोशिश है। ये तो गजब हाल है, हमारे कार्यकर्ता की जान गई और हम सब बहुत दुखी हैं। और जंगल राज हम ला रहे हैं, बूथ लूटे ये, गाली दे महिलाओं को जो हमारी प्रत्याशी हैं ये, लेकिन जंगल राज हम ला रहे हैं। वो नहीं भूले हैं कि अभी मुंगेर में जब मतदान हुआ, अनीता जो महतो हैं उनके ऊपर भी हमला हुआ था, उनकी गाड़ी फूटी, उनके साथ बदतमीजी की गई, लेकिन हम नहीं भूले हैं। लेकिन फिर भी जंगल राज ला रहे हैं हम। और जो रोहिणी दी के साथ हुआ, उनको गाली दी गई, उनके ऊपर भी हमला हुआ, लेकिन जंगल राज ला रहे हैं हम। अरे हम तो सीधा आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना, इंक्वायरी कराइए और जो इसमें शामिल है वो जेल जाए, उस पर कार्रवाई हो। लेकिन यह भी बताइए कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए हुए थे, हमने कई सारे वीडियो देखे, और 6-6 घंटे तक लाइट यहाँ पर कट गई है। मैं भी यही पटना में हूँ, 6-6 घंटे तक लाइट कटी हुई, लोग आम पब्लिक यहाँ गाली दे रहा है, रास्ता जाम हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह पर निकल नहीं पा रहे हैं। और 11 बार जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या प्रॉमिस किया बिहार से, क्या दिए वो 10 साल बिहार में? क्यों आप उस पर बात नहीं करते? क्यों ये नहीं करते? कंचना जी, जी कंचना जी एक बात और बताइए। अजय आलोक ये भी कह रहे हैं कि भोला यादव वहां क्या कर रहे थे बूथ पर? वो तो वहां के रहने वाले नहीं हैं, क्यों उन्हें ले जाया गया था वहां पर? क्या कोई प्लानिंग थी? क्योंकि वो उसमें साजिश की मुझे लगता है ऐसा है कि वो समझ पा रहे हैं, कहना चाह रहे हैं ये अजय आलोक। नहीं, अच्छा, एक कार्यकर्ता की जान गई, हमारे एक बच्चे की जान गई जो अभी पढ़ रहा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भोला यादव वहां क्या करते। अगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि हैदराबाद में जो इनके प्रत्याशी हैं वो जाकर बूथ के अंदर बुर्खा उठा के प्रत्याशी जो कैंडिडेट वहां पर जो वोट करने आए थे, मतदान करने आए थे, उनका आईडी कार्ड चेक कर रहे थे। जवाब दीजिए अजय आलोक जी, जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाता हूं मैं। हाँ, एक व्यक्ति की जान से ज्यादा अखिलेश जी, बिहार में कहावत है, हंसुआ के बिहार में खुरपी के गीत। अभी रोहिणी आचार्य कहती हैं, एक मिनट बीच में नहीं, बीच में मत बोलिए, बीच में बोलने का कोई मतलब नहीं है, बीच में बोलने का मतलब, कंचना जी कितनी बार कह चुका हूँ, बीच में बोलने का कोई मतलब नहीं है। बारी बारी से आवाज जाएगी ना, मैं बता रहा हूँ ना उस पर। कंचना जी एक बार अखिलेश जी आप चुप करवा लीजिए, वही बोल रहे अजय आलोक जी। हाँ, क्योंकि डिबेट पे तो जंगल राज नहीं चलेगा ना, डिबेट पे जंगल राज नहीं मत चलाइए। मैं कह रहा हूं हंसुआ के बिहार में खुरपी के गीत। रोहिणी आचार्य से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, फिर बीच में बोलने लगी। आप उन्हीं से करवा लीजिए अखिलेश जी, अच्छा रहेगा, आप उन्हीं से बात करवा लीजिए। बारी बारी से बोलिए तभी लोग सुन पाएंगे। बहुत गंभीर मसला है, गोली चल जा रही है, लोगों की जान जा रही है, ये बहुत गंभीर मसला है, ये मामूली बात नहीं है। ये बिहार को लेकर एक तरीके की फिर आहट आने लग जा रही है, लोगों के मन में डर भी हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है बातचीत में किसी निष्कर्ष पर हम पहुंचे। अजय आलोक जी जल्दी से जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं बिहार में कहावत है, हंसुआ के बिहार में खुरपी के गीत, वही गा रही है अभी कंचना जी। रोहिणी आचार्य जी से पूछा गया कि बूथ पे आप क्यों गई, कह रही मैं प्रत्याशी हूं, मैं हर बूथ पे जा सकती हूं। बिल्कुल जा सकती हैं, अधिकार है, लेकिन भोला यादव किस अधिकार से उनके साथ घूम रहे थे? सवाल यह था पोलिंग डे के दिन, सवाल यह नहीं था कि हमारी हैदराबाद की प्रत्याशी माधवी लता क्यों बुर्का उठा के देख रही थी। वो देखेंगी क्योंकि बोगस वोट रोकने के लिए देखा जाता है,
बुर्का उठा के चेहरा दिखाना है, आधार कार्ड से मिलाना है। ये नियम है इलेक्शन कमीशन का, जान जाइए, ये नियम है। आप देख सकते हैं सुरक्षा कर्मियों को यह अधिकार है और प्रत्याशी ये क्लेम कर सकता है। ये अधिकार है, ये अधिकार है प्रत्याशी को कि वो क्लेम कर सकता है और सुरक्षा अधिकारी उसकी जांच करेंगे। नहीं, सुरक्षा अधिकारी जांच करेंगे। अजय भोला यादव घूम रहे थे। नहीं, सुरक्षा अधिकारी जांच करेंगे, प्रत्याशी खुद जांच नहीं करता। उस विषय को छोड़िए, मैं इन दोनों चीजों को आपस में नहीं जोड़ना चाह रहा हूं। मुझे आज इस सवाल का जवाब दिया जाए। हाँ, ठीक है, प्रत्याशी का यह काम नहीं होता कि खुद जाके उस तरीके से चेक करने लगेगा, वो शिकायत करेगा, उसके बाद जो लोग वहां पर मौजूद हैं प्रशासन, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन उठाता है, शिकायत करेगा, सुरक्षा अधिकारी जांच करेगा। छोड़िए, मैं जिस विषय पर आना चाहता हूं, मुझे ये बताइए, आप ये कहना चाह रहे हैं अजय आलोक जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भोला यादव जी जानबूझकर वहां पर गए थे और ये सब कुछ जो हुआ साजिशन हुआ, ये कहना चाह रहे हैं? खुलकर बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल खुल के बोल रहा हूं, आप ही के चैनल ने दिखाया है फुटेज चलते हुए। रोहिणी आचार्य भोला यादव के सामने बोला जा रहा है, जनता कह रही है कि बूथ नहीं छापने देंगे, बूथ यहां नहीं छपेगा, जाइए यहां से, बूथ नहीं छपने देंगे। सुरक्षा कर्मी सारे आ गए हैं, धक्का मुक्की की स्थिति हो रही है, बाहर पथराव होने लगा दोनों ग्रुपों में। ये तो बूथ छापने आए थे ना, क्योंकि वो आरजेडी का मोहल्ला है। जवाब दीजिए। ये तो जानबूझ के ये किया गया है, ये आहट अपनी शुरू हुई है जा रही थी। अखिलेश जी, ये अगले विधानसभा तक चलने वाली है, इसको हम लोग क्रश करेंगे। ये तो इनके साहस को देखिए, इनके साहस को देखिए कि इनको जरा सी भी लज्जा नहीं आ रही है इस बात को लेकर कि एक बच्चे की जान गई और 2 बच्चों को गोली लगी। इनको जरा सी भी लज्जा नहीं आ रही है। ये इस बात पर टिके हैं कि भोला यादव वहां पर क्यों थे और भोला यादव की वजह से हुआ है। थोड़ी सी शर्म कर लीजिए। और बूथ पर क्यों नहीं, हर बूथ का दौरा करता है कैंडिडेट, आपसे भी कैंडिडेट करते हैं। और आपको शायद याद नहीं होगा कि गुजरात में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंडिडेट करते हैं, लेकिन उनके साथ जो उस जिले का है नहीं, उस लोकसभा क्षेत्र का, ये नहीं जा सकता। ये तो है, ये रूल है। खैर छोड़िए उस पर। अब मैं ओम प्रकाश सेतु जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, जल्दी से। कंचना जी, छोटे में मैडम, जल्दी से, बाकी लोग भी हैं। हाँ जल्दी से। गुजरात में जल्दी बोलिए कंचना जी। वोट करने गए थे, वहां पर पर्ची और सब कुछ नहीं लेकर जाया जा सकता। बूथ पर नरेंद्र मोदी जी काफिला लेकर गए थे। अरे सारे चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन तो सर आप लोग कर दिए हो। एक बूथ पर 8-8 वोट पड़ रहे हैं और गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आपके कार्यकर्ता, आपके जो नेता है वो सब गिरफ्तार किए जा रहे हैं। दोनों उंगली पे दिखा रहे हैं कि ठीक है, चलिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।